हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल जहां भी मॉनसून का सीजन रहा है वहां बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में भी इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अभी लगातार इस बारिश से मेरी छत पे कैसा नज़ारा है और क्या कुछ मुझे इसमें करना पड़ रहा है अपने प्लांट को बचाने के लिए, अपने छत को बचाने के लिए, ताकि मेरा प्लांट भी स्वस्थ रहे और मेरा छत भी सीलन छत में ना हो। इसके लिए मैं क्या करती हूँ और क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं वो आज इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मॉनसून के सीजन में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पौधे लश ग्रीन, हरे भरे और खूबसूरत हो जाते हैं। वो इसलिए होता है कि एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन होता है, जब भी बारिश होती है तो हमारे प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि सारा प्लांट सुंदर, नेचुरल और बहुत अच्छी उसकी बढ़त हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही ये प्लांट के लिए जानलेवा भी है। वो कैसे है? बहुत सारे प्लांट आप देखेंगे कि हमारे खराब हो जाते हैं। क्यों होते हैं? उसका रीजन होता है क्योंकि सालों से हमारे जो भी प्लांट गमले में लगे हुए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2-3 सालों में उसकी रूट प्रूनिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे कि पूरे रूट बाउंड हो जाते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी हालत होती है। और अगर ऐसे ही आपका प्लांट 5-6 दिनों तक रह जाएगा तो अच्छे से अच्छे प्लांट खराब हो जाते हैं। आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ देखें इस गमले में किस कदर पानी भरा हुआ है और ये कोने में रखा हुआ है। मैंने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी। देखिए किस तरह से पानी इसमें ये खड़ा है। ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से देखिए मेरा इतना मोटा तने वाला प्लांट ये भी खराब हो सकता है अगर 2-3 दिन पानी ऐसे ही लगा रह गया। पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है और अभी भी आसार लग रहे हैं कि बारिश होती ही रहेगी। तो आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। इस बड़े से प्लांट को उतार के मुझे इसके होल को, नीचे जो इसका होल है वो बंद हो गया है, उसको पहले खोलना होगा, तब जाकर के ये प्लांट ठीक रह सकता है, सस्टेन कर सकता है। तो आप जब भी बारिश हो माइन्यूटली पूरे अपने गार्डन में एक लुक दें, पूरे गार्डन पे नजर रखें और उसके बाद जहां भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सबसे पहले उसको दूर करने की कोशिश करें। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे देखें मैंने अभी कुछ सीड डाले हुए हैं और सीड से यहाँ पे देखें कुछ सब्जियों के प्लांट ग्रो किए हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पत्ते देखें, एक तो कीड़ों का अटैक, ये पत्ते सॉफ्ट पत्ते इस मौसम में कीड़ों का अटैक इतना बढ़ जाता है कि ये देखें कैसे खा लिए गए हैं। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो जड़ है, क्योंकि अभी ये प्लांट बिल्कुल नया है तो इसका तना बहुत सॉफ्ट है। अगर 2-3 दिन ऐसे ही पानी होता रहा तो मेरा ये प्लांट बच नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें फंगीसाइड डालना है। आपके पास कोई भी फंगीसाइड हो या फिर आपके पास ट्राइकोडर्मा हो, ये 2 चीजें आपको बरसात के मौसम में रखनी है अपने गार्डन में। क्योंकि जितने भी छोटे प्लांट हैं, जो भी सीड आपने लगाया हुआ है, उसको आप बचा नहीं पाएंगे इतनी हैवी बारिश में। और दूसरी चीज, अगर आपके पास मान लें कि कुछ भी ना हो तो आप दालचीनी का पाउडर डालें। दालचीनी का पाउडर डालने से भी आपका ये काम हो जाएगा। हल्दी और दालचीनी के पाउडर को हाफ मिक्स कर करके थोड़ा थोड़ा सब में डाल दें, तो हो सकता है कि ये प्लांट आपके बच जाएं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मुझे अभी बहुत सारे प्लांट मेरे खराब भी हो गए हैं सीड से उगे हुए। अब एक प्रॉब्लम और आती है, अगर आपने छत पे अपना बगीचा लगाया हुआ है तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो सीलन की होती है। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, 2-3 चीजें मैं छोटी छोटी बातें आपको बता दूं जो पिछले कुछ सालों में मुझे अनुभव से मिला है। जब हम बिगिनर होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जितने भी पौधे आपके गार्डन में हैं सबको स्टैंड पे रखने की कोशिश करें। लोहे की स्टैंड बनवाएं। अमेजोन पे भी बहुत सारे स्टैंड मिलते हैं जो हल्के और अच्छे क्वालिटी के बने होते हैं। वो किसी भी गमले के भार को उठा लेते हैं। और मैंने आजकल देखा हुआ है कि
मेरे पास तो वेस्ट चीजें पड़ी हुई थी, उससे मैंने स्टैंड बनवाया है, लेकिन आप अभी उन मटेरियल्स का यूज करके बहुत अच्छा, हल्का और बढ़िया स्टैंड ले सकते हैं। देखें, मैंने तो जुगाड़ किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने ईंट और लकड़ियां रख करके इसे अपने पौधों को ऊपर उठाया हुआ है। कुछ जगह मैंने लोहे का भी इस्तेमाल किया है इन सब से, और पत्थरों का इस्तेमाल किया है इन सब से। ये देखिए, मेरे छत से तकरीबन 6 इंच ऊंचे उठे हुए हैं। ये बहुत कारगर तरीका है अपने छत को बचाने का। और दूसरी चीज, कुछ गमले ऐसे भी हैं जो छत से टच में हैं। जैसे देखें यहाँ पे, ये कुछ गमले हैं जिनको मैंने स्टैंड पे नहीं रखा है। तो इसको क्या करना है, जैसे अभी आप देख सकते हैं बारिश रुक गई है, तो हमें क्या करना है, इसकी जगह बदल देनी है थोड़ी। जैसे अगर मैंने इसे थोड़ा सा आगे खिसका दिया तो यहाँ का एरिया देखें, ये जो एरिया है गीला गीला एरिया, ये हवा से सूख जाएगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये लगातार इसके नीचे दिक्कत आ जाएगी, मॉइस्चर बना रहेगा और यहीं से पतली पतली परत उखड़नी शुरू हो जाएगी हमारे छत की, और फिर परेशानी हो जाएगी। तो इन सब को अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा आपको आगे खिसका देना है, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरी चीज देखें, अभी भी बादल छाया हुआ है और आज भी ऐसा लग रहा है कि सारे दिन बारिश होगी। इस समय क्या करना है हमें, जो भी आपके नाजुक पौधे हैं या जो भी आपने अभी सीड से ग्रो किया हुआ है, उनको आपको कैसे करना है वो दिखाती हूँ। मैं एक गमले में लगाई हुई हूँ, दिखाती हूँ आपको। देखें, ये मेरे पंपकिन के कुछ सीड हैं। सीड अभी कुछ जर्मिनेट हो गए हैं और इसमें मुझे काम करना पड़ेगा। अब देखें, ये इतने नाजुक पौधे हैं कि लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है और आज भी बारिश होगी। लगातार 3-4 दिन अगर बारिश होती रही, ये गलने शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है ऐसे में, अब सबको तो अंदर रखना मुश्किल हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। हमें अपने गमले को सीधे इस तरह से लिटा देना है, ऐसे इस तरह से कर देंगे तो ये पानी अंदर जाएगा ही नहीं और ये ऊपर इस एरिया से ही निकल जाएगा। ये तरीका मैंने बहुत सारे अपने प्लांट को इस तरीके से बचाया हुआ है और ये बहुत शानदार ट्रिक है जिससे कि आप लगातार बारिश से अपने पौधों को बचा सकते हैं। अब देखें, इतने सारे पौधों को तो ऐसा करना मुमकिन नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ सेलेक्ट कर लेना है अपने पौधे जो सॉफ्ट हों, जो बीजों से अभी लगे हुए हों। और इस तरह के जैसे ये कुछ पौधे और भी हैं, जैसे देखें यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये भी मेरा एक प्लांट है जो भी सॉफ्ट स्टेम प्लांट हो। देखें ये किस तरह से गल गया है, इसको भी मैं ऐसे ही करके अभी बचाई हूँ। बड़ा खूबसूरत प्लांट हुआ करता था, लेकिन ये देखें यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया और इसको भी मैं इसी तरह बचाती हूँ। तो अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मेरा ये प्लांट कब का खराब हो गया रहता। तो इस तरह से आप नाजुक पौधों को इस तरीके के साथ आप इसे बचा सकते हैं। तो दिखने में ये बहुत छोटी सी चीज आपको लग रही होगी, लेकिन आप इसे अपना के देखें, आप बिना किसी मेहनत के और बिना किसी परेशानी के इस तरह से आप सक्सेसफुली अपने पौधों को बचा पाएंगे। इतना वक्त बीत गया, लेकिन कभी कभी ही ऐसी चीजें सामने आती हैं, ऐसी चुनौतियां सामने आती हैं कि जिससे कि हमारा सामना अक्सर हो जाया करता है। जैसे कि इस बार मॉनसून के सीजन में मेरे साथ हुआ है। आप इस एरिया को देखें, ये कितना क्लीन और सुंदर हुआ करता था, लेकिन इस बार लगातार बारिश से आप देखें किस तरह यहाँ काई जम गई है। अब इसको कैसे हटाएं, धूप तो हो नहीं रही है और अभी धूप में इतनी कड़क धूप होगी भी नहीं आगे कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। और ये जगह जगह मेरे छत पे बहुत ज्यादा है। तो आप इसको अगर आप क्योर करना चाहते हैं तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दें, उससे भी आपका ये जितनी काई है वो हट जाएगी। चूने का उपयोग कर सकते हैं, उससे भी आपकी काई हट जाएगी। तो इस तरह से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। जगह जगह ये पैच में बने हुए हैं और इसको मुझे क्लीन करना है। तो और अगर आप झाड़ू से या किसी चीज से करते हैं आपको बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन ये 1-2 ट्रिक है जिसको अपना के आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है। अब जैसे मान लें कि कोई
आपका प्लांट रूट बाउंड नहीं है, मतलब उसकी रूट बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी उसमें पानी जम रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखें इस तरह से कोई एक लकड़ी लेंगे, ये देखें, या कुछ भी इस तरह की चीज, और मान लें ये गमला है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 4 जगह इस तरह से ऐसे इस तरह से होल कर देंगे, 4 से 5 जगह, और आप देखेंगे सारा पानी नीचे की तरफ चला जाएगा, और आगे जो बारिश होगी वो भी जल्दी से नीचे की तरफ जाकर के सीप हो जाएगी और आपका प्लांट बच जाएगा। अभी अभी मैंने इसमें अरबी के ये पौधे लगाए हैं, और आपको पता है कि इसकी रूट बहुत सेंसिटिव होती है। अगर ऐसा नहीं किया, आज भी बहुत तेज बारिश होने की उम्मीद है, तो मेरा ये प्लांट गल जाएगा। जो मैंने इतने दिन से मेहनत की हुई है अभी तक, वो सब खराब हो जाएंगी। तो मैं जब भी छत पे आती हूँ, यही छोटी छोटी चीजें करती हूँ, जिससे कि मेरा गार्डन बारिश में भी बचा रहता है, क्योंकि ये जितना अच्छा है पौधों के लिए, उतना ही खतरनाक भी है। और बार बार मैं कहती हूँ, बारिश देख करके, लगातार बारिश देख के बहुत खुश ना हो। आपकी सब्जी वाली बेलें गल जाएंगी, आपके जितने भी नाजुक पौधे होंगे वो सब खराब हो जाएंगे। इवन आप जो इतना खूबसूरत कोलियस देख रहे हैं, यहाँ पे देखें, सब मैंने कटिंग से तैयार की हुई है। ये कोलियस, इसमें पानी थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है तो ये बिल्कुल खराब हो जाती हैं। और अब तो ऐसा है कि कीड़ों का भी बहुत जोरदार अटैक होने वाला है। ये जो माहौल बन रहा है, ये कीड़ों के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ देखें, ये यहाँ पे मेरी स्वीट पोटैटो की वाइन लगी हुई थी, जो बेहद खूबसूरत लगी हुई थी, और मैंने मिक्स एंड मैच करके 2 कलर में इसे लगाया था। छोटे छोटे पॉट्स में ही मैंने इसे लगा रखा था, जिससे कि यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन कवर बन गया था। लेकिन कल मैंने इन सारे को देखे यहाँ से कट किया हुआ है, सबको कट कर दिया। ये बड़े घने घने थे, इसलिए किया कि ये बड़े खराब से दिख रहे थे। देखें किस तरह से इसमें कीड़ों का अटैक हुआ है, बहुत ज्यादा। मैंने तो सारे काट के हटा दिए, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है ये। तो हमें क्या करना है, इस मौसम में नीम ऑयल का स्प्रे करना है। हर 10 दिन पे पूरे गार्डन में नीम ऑयल का स्प्रे अगर हमने नहीं किया तो अभी देखें कीड़े, आप ये देखें इस तरह से इतने ज्यादा इस तरह के शायद ये भाग गए हैं। देखें बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे। यहाँ भी देखें, ये देखें, ये आपके सामने ही, ये देखें, ये तो इतने सारे तरह तरह के कीड़े हैं कि इन अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो बारिश के मौसम में देखे पत्तियों की क्या हालत हो गई, जबकि बहुत सुंदर दिख रहा था ये। अगर आप लोग अपने छत को बारिश में सीलन से बचाना चाहते हैं तो एक और चीज पे आप लोग गौर कीजिएगा। जितने भी हमारे गार्डन से पत्तियां निकलती हैं, जब भी बारिश होती है तो वो बहा करके पत्तियों को ड्रेनेज होल से नीचे ले जाती हैं। एक तो साफ सफाई का ध्यान रखें कि कभी भी पत्तियां ना जमने पाए आपके गार्डन में। देखें मेरे छत पे 2 एग्जिट एरिया है, 2 है इस तरह से नालियां बनी हुई हैं जिससे कि सारा पानी नीचे जाता है। ये अगर चौक हो गया तो समझे, 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मुझे पता ही नहीं चला था। और अगर ये चौक हो गया तो फिर समझे कि बहुत मुश्किल होगी और सीलन आएगा ही आएगा आपके छत पे। तो इनको समय रहते आप क्लीन कर ले, उससे भी आप सीलन से बच जाएंगे। और मुझे लगता है कि और जो छोटी मोटी चीजें मैं अपनाती हूँ वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस पे अगर आप गौर करेंगे तो आप बरसात के मौसम में भी अपने पौधों को और अपने छत को बचा पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।